इसलिए हरि को भजन को मत छोड़ना। अरे मन को कहा जा रहा है क्या? अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। घर हो चाहे परिवार हो, संसार हो, खेती बाड़ी हो, दुनिया हो, कब तक है? अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न झूठा जग का झमेला रहेगा। ये सदा रहने वाला नहीं है, इतराना मत है। अच्छा एक बात बताइए, हम सब लोग अपना चेहरा रोज आईने में देखते हैं। किसी को कोई पता है क्या कि वो बड़ा कब हुआ? कोई दिन याद है कि मैं फला दिन बड़ा हुआ? छोटे से बचपन से अपना चेहरा हमें आईने में देख रहे हैं, और वही हम अपना 2 साल 4 साल पहले पुराना फोटो देखेंगे तो कहेंगे अरे मैं ऐसा लगता था। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप अपने साल 2 साल के फोटो पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि ये मैं हूं। लेकिन हम रोज देख रहे हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे ही ये धीरे धीरे करके हमारा जीवन कब अंत तक पहुंच रहा है पता नहीं है, किसी को ध्यान नहीं है। और ये भी निश्चित नहीं है कि चलना कब तक है। चलो निश्चित होता कि 50 साल जीना है, 60 साल जीना है, 80 साल जीना है, 100 साल जीना है, तो हम कुछ प्रोग्रामिंग करते, कुछ सेट करते, काम धाम कैसे करना है। अनिश्चित है। बाद में क्या रहता है कि भैया कल तो इतना अच्छा था, मैं मिला उससे, साथ में बाजार में थे, बैठे साथ में चाय पी, बताओ क्या से क्या हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए बैराग जाता है, उसको कहते हैं मरघट बैराग। आप जाइए किसी की अर्थी विसर्जन में, आप जाइए किसी के दाह संस्कार में, उस समय जो प्रतीति होती है सच्चा ज्ञान होता है, आंख खुल जाती है, अरे भैया सब बेकार है, देखो सब छोड़ के चला गया। इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा राजपाट, इतनी गाड़ियां, इतने सब वाहन, इतना पैसा, इतना आराम। देखो गया तो एक भी गाड़ी नहीं ले गया, कोई अच्छी सी गाड़ी ले जाता, अच्छा कोई वहां पलंग ले जाता कि उस पे सोता है, अच्छा कोई भोजन 8 दिन की व्यवस्था करके ले जाता कि जब तक सेटल नहीं होंगे तो भोजन पानी चलेगा। कुछ नहीं, ऐसे ही। इसलिए अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न झूठा जग का झमेला रहेगा। हरि का भजन ही है प्यारे, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। थोड़े दिन की है सब चीजें। इसके बाद
सब निकलना है। एक 2 लाइन का छोटा सा कुछ एक भजन गाते हैं, सुना है, बड़ा अच्छा है। 2 लाइन सुनते हैं, बड़ा निर्गुण है, वास्तविकता से परिचय कराता है। हंसा निकल गए पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गए पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। जीवन निकल जाएगा, चेतावनी है कि अरे हंसा ये जिस दिन निकल जाएगा ये तस्वीर यूं ही पड़ी रहेगी। होगा क्या? कोई मनावे, कोई नहलावे, कोई बंधावे भीर। उस समय जो होता है कोई नहला रहा है, कोई धीरज बना रहा है, अरे रुको कोई बात नहीं, चला गया आ गया। क्या स्थिति होती है उस समय सोचिए थोड़ा। कोई मनावे, कोई नहलावे, कोई बंधावे धीर। और फिर 4 जला ले अर्थी बांधी, 4 जला ले अर्थी बांधी, ले गए मरघट तीर। हंसा निकल गए पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये ऐसे फोटो पड़ा रहेगा, शरीर वही है, आंख वही है, आंख वही है लेकिन दिखेगी नहीं, हाथ वही है उठेगा नहीं, जीभ वही है चलेगी नहीं, नाक वही है सूंघेगी नहीं, मुंह वही है लेकिन बोलेगा नहीं। सब कुछ याद रखना, अपनी मौत को नहीं भूलना चाहिए। जब सायंकाल को सोने लगो सब याद रखना, जब शाम को सो तो उस समय ये ध्यान रखना, ये सोचा करो रोज कि हमें मरना है, मैंने मरने के लिए जन्म लिया है, मुझे अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपना घर, अपना परिवार, अपना सुख छोड़ के जाना है। दुनिया में सब कुछ झूठा है, सच्चा कोई है तो मौत, मृत्यु, उसको जरूर याद रखना। जब ध्यान से सोच लोगे ना तो दिल में घबराहट होने लगती है। कई कोई माताएं शायद बहनें बैठी होंगी तो मन में थोड़ा देर जो है ऐसे ऐसे होने लगता है, अरे मरना है, लेकिन सत्यता वही है, सच्चा वही है, मरना, अरे उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए जब अंत समय में जब होता है तो अर्थी लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, बोलो ना, डर लगता है ना, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम बोलिए, इसको बोलने से मरता नहीं है, सत्य है, ये वो नहीं है। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आपका नाम सही है कि हमारा नाम सही है। भगवान बोले देखो है तो ऐसे ही, सब कहते हैं राम नाम सत्य है, तो कब भगवान देखते हैं कैसे राम नाम सत्य है। एक समय की बात है कि एक अर्थी चली जा रही थी, अर्थी जा रही थी तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो हम बताते हमारा नाम सही है। उन्होंने कुछ जो है धन की वर्षा कर दी, कुछ बढ़िया बढ़िया नोट जो है गिरे, 500 के 100 के जैसे गिरे। तो नोट जब गिरे तो सब लोग उठाने लगे। तो लक्ष्मी ने कहा देखो भगवान हम कह रहे थे राम नाम सही नहीं, हमारा लक्ष्मी नाम सही है देखो। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ लोग अभी भी देखो अर्थी लेके चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, सब नहीं उठा रहे हैं।
लक्ष्मी जी ने थोड़ी देर रुकिए। लक्ष्मी जी ने खटाखट एकदम चांदी के बढ़िया बढ़िया सिक्के वजनदार अच्छे गिराए। तो कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे वो उनका ही मन ललाहित हो गया। उन्होंने कहा यार इनको तो जला ही लेंगे, चले तो गए ही हैं, पैसा ही ले लिया जाएगा। तो कुछ बचे हुए लोग सिक्के अपना बीनने लगे। तो कहा देखो भगवान हम कह रहे थे ना लक्ष्मी का नाम सत्य है। तो अभी भी भगवान बोले कि नहीं दे रही। देखो 4 लोग तो अभी बचे तो अर्थी ले जा रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या होता है, उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी बाकी हैं। लक्ष्मी जी का भगवान अब बोलिए, लक्ष्मी जी का नहीं, देखो भगवान बोले 4 बाकी हैं। लक्ष्मी जी कहती रुकिए। माँ लक्ष्मी ने फिर जो है सोने की बरसात कर दी, सिक्के बढ़िया बढ़िया मोहर गिरने लगी। तो अब जितने 4 बचे थे वो भी जो है बीनने लगते हैं पैसे। अर्थी वही रख दी कि चलो इनको तो फूकना ही तो है, जाके जलाना ही तो है, तो कहे चलो पहले पैसे बीनने लगते हैं। अब जैसे ही उन्होंने वहां बीनना शुरू किया, लक्ष्मी जी हंसने लगी कि भगवान देखो हमने कहा था ना कि आपके 4 भी नहीं बचे हैं, देखो पैसा उठाने लगे। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी ध्यान नहीं है, राम ही नाम सत्य है, कोई दूसरा नहीं। एक नहीं करोड़ों सोने चांदी हीरे की बरसात कर लो, जब जानू कि ये पड़ा हुआ लेके उठा लिया। क्या उठा सकता है वो? कभी नहीं। इसलिए राम नाम सत्य है, इसमें संशय नहीं है। खूब कमाना हीरे मोती, किसी कभी ने कहा खूब कमाना हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कमाओ खूब, लुटाओ खूब, ले नहीं पाओ। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हाथ पसार के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सूरज कितना बढ़िया उदय होता है, आकाश मंडल में दिव्यता देता है, हमारे मन को आकर्षित करता है, हमको तेज देता है, उत्साह देता है, कितना बढ़िया लगता है। फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, धीरे 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 उसका जो तेज है, प्रकाश है, कम होने लगता है और एक समय आता है अस्त हो जाता है। उसी प्रकार हम और आप हैं, जन्म लिया है, बड़े हो गए धीरे धीरे, पता ही नहीं चला, धीरे 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 कगार में पहुंच गए। आज भी जो अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, घर में जो पड़े हुए हैं, 4 पाई से नहीं उठ पा रहे हैं, उनसे पूछो कि जाना है? गुरुजी बस लड़की की शादी और हो जाती, ये कहीं देख लेते। अब एक साल हमारे यहाँ थी एक माता, हमारे यहाँ वो बड़ी वृद्ध है। हम जब पहुंचे तो कहें हमें जाना जरूर है, तो हम कहते कब आपकी टिकट बनवाए बताओ। तो कहें गुरुजी बस इतनी, बहुत सीधी थी, सही में बड़ी सीधी थी। हमने कहा हमारी बात होती है, तो कहने लगी कि ऐसा करना, अभी एक बोल देना कि इस लड़की की शादी हो जाए, गुरुजी इसके बाद हम चले जाएंगे। तो घर के लोगों ने सोचा कि चलो इनकी शायद सही में उसकी शादी कर दें। तो शादी हुई, तो हम एक बार फिर गांव में हैं, पहुंचना तो हो गया। पहुंचे, हमने कहा माता अब जाएंगी? कहा गुरुजी बड़ी कृपा हो गई, सही में हमने लड़की की शादी कर, अब बस लड़का और इसकी और माने थोड़ा बहू आ जाए और उसका मुंह देख ले, फिर चाहे जो हो, लेकिन थोड़ा सा इसका मुंह देख ले, और वही अगर हो जाए, वही हो गई। 5 महीना भाई बड़ा बड़ी लड़के होते कर भी जाते हैं। तो माता राम अब है इच्छा, जाएंगी गुरुजी। अब देखिए इतना सब हो ही गया, थोड़ा 6 महीना हम दल्ला और थोड़ा देख लेते, लड़का देख लेते, थोड़ा सा होता है ना।
मूल से प्यारा ब्याज। थोड़ा गुरु जी उसे उतरे। लालसाएं कभी खत्म नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं। यहां बैठ के यही वास्तविकता को समझना है, यही वास्तविकता को समझना है कि कुछ रुकने वाला नहीं है। क्या काम आएगा जो आज हम आप बैठ के सुन रहे हैं ना, तो यही सांस जाएगा। यहां आपका चित्रगुप्त हमारे पास बैठे हैं ना, लिख रहे हैं फला फला समय पे आपने कथा सुनी, इतनी बार भगवान का नाम लिया, इतना धन धर्म में लगाया, इतने समय तक पूजन पाठ किया, यही जाएगा। बाकी सब गोविंदाय नमो नमः। बोल नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सार्थक यही सब है। तो करें क्या? समस्याएं तो बहुत हैं। कथा सुनने आओ तो समस्या, और कहें भैया तो समस्या तो हर जगह है। घर में समस्या, यहाँ आओ तो हर समस्या से क्या करें? फिर कैसे कथा सुन पाए? कई लोग कहते हैं गुरुजी भजन नहीं कर पा रहे, क्या बताएं। ऐसे हमारे पास हजारों उदाहरण आते हैं जिन्होंने हमसे कहा था गुरुजी बस लड़की की शादी करेंगे और हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, हमको तो रहना ही नहीं है, शादी करना आप देख लेना गुरुजी बिल्कुल सही है। फिर मुलाकात हुई, भैया कब जा रहे हैं तीर्थ? अब गुरुजी लड़के की शादी हो गई है तो उसके माँ की इच्छा भी है और हम भी सोच रहे हैं कि शादी हो ही गई है तो थोड़ा सा बच्चा और हो जाता, गुरुजी थोड़ा स्नेह रहता है और कुछ नहीं है, मोह हमें बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा चेहरा देखिए। और वो भी हो गया, लेकिन जाते नहीं है। हमने कई लोगों को देखा, ये वास्तविकता, भजन नहीं हो पाता। एक जो है संत थे, ध्यान देना बड़ी अच्छी बात है, वो समुद्र किनारे रहते थे। प्रातः काल समुद्र दर्शन के लिए जाना हुआ। वहां एक व्यक्ति लोटा हाथ में लिए हुए कपड़ा लेकर के बैठा था। महात्मा ने कहा क्यों भैया, तुम्हारा धीरे से बैठा। अच्छा, महात्मा जी का नियम था, दोनों समय दर्शन को आते थे। सायंकाल के समय में फिर आना हुआ, 4-5 बजे सूर्य का समय होने जा रहा था। वो व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा था। उससे कहा क्यों भैया, अब तो वो परेशान हो चुका था। कहा महात्मा मैं सुबह से इस विचार में हूं कि समुद्र की लहरें खत्म हो जाएं तो मैं स्नान कर लूं। सुबह से आया और समुद्र की लहरें खत्म होने लगी। महात्मा हंसने लगे कि बेटा ये समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की लहरें कभी खत्म नहीं होती। आप लोग गए होंगे, देखा होगा, हमेशा पलटाते रहता है कि तुझे नहाना है तो बेटा नहा ले, समुद्र की लहरें खत्म नहीं होंगी। जिसे स्नान करना है वो कर ले। उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, कष्ट खत्म नहीं होंगे। जिनको गोता लगाना है, जिनको भगवान का भजन करना है वो कर लें। संसार की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। प्रेम से बोलो नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इस समस्या में नहीं पड़ना है। ये लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करिए। ये नर्मदा की क्या दिव्य कथा है। नैमिषारण्य में तीर्थ में सभी ऋषि मुनि बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सभी ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं।
तभी जो है महाराज यहाँ पे बोलने लगते हैं मुनि, यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चितं लभे। कह रहे हैं भैया, जो पुण्य फल सभी दान करने में प्राप्त होता है, चाहे अन्न दान हो, धन का दान हो, वस्त्र का दान हो, दान की बड़ी महिमा है। कह रहे सर्वदानेषु यत् फलम, जो सभी दानों में पुण्य फल प्राप्त होगा। कह रहे हैं क्या हो सकता है? कह रहे नर्मदा पुराण श्रवणा, वो नर्मदा पुराण के श्रवण करने से मिल जाएगा। कितनी सरल बात है। दान करने में धन खर्च होता है, और कथा तो चल रही है, इसमें आके श्रवण कर लेंगे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। सर्वदानेषु यत् फलम्। देखो, किसी भी चीज को हम जब तक उसके विषय में नहीं जानते ना, उसको सुनने में वो आनंद नहीं आता। आपके बगल में कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री का पीए या खुद वही आके बैठ जाए और आप नहीं जानते, तो कोई राम राम होगी आपको? कभी नहीं। कितना ही कोई हो प्रतापी व्यक्ति, किसी ने बता दिया तो भले ही कि भैया फला जगह के विधायक हैं ये, अरे हम नहीं जानते, तो तुरंत आपकी दृष्टि बदल जाएगी। पूरा जो एक एमएलए की जो रेपुटेशन होती है वो मन में आ जाएगा, और उसके अनुकूल आप व्यवहार करेंगे। व्यक्ति वही है, ध्यान देना, व्यक्ति वही है, उसका महत्व हमें पता चल गया। उसी प्रकार यहाँ भी जब तक आप इस महत्व को नहीं जानेंगे कि कथा श्रवण करने से क्या होता है, इस नर्मदा पुराण का फल क्या है, तब तक सबकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए इसको सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मास में कहा है, जाने